नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अवतार टूर यूट्यूब पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये आपके लिए जो हमारे पास जॉब अवेलेबल है उनके बारे में है। जॉब मेरे पास अभी रोमानिया के लिए भी है और इंडिया से भी, अगर आप इंडिया से हो आना चाहते हो या नेपाल से हो, श्रीलंका से हो, ये भी डिमांड है। तो अलग अलग कैटेगरी में डिमांड है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन में भी है, फैक्ट्री जॉब भी है, सभी है। तो वीडियो को थोड़ा लास्ट पे देख लेना। पहले तो ब्रदर, जो रोमानिया से जॉब चाहते हैं उसमें बेरोस का जॉब भी है, अनस्किल पर्सनों का, और कॉन्ट्रैक्शन का भी है। सैलरी 2300 से लेकर कॉन्ट्रैक्शन तक 3500 तक चला जाता है। अलग अलग जैसे जैसे जॉब है, अलग अलग लोकेशन पे जॉब है। तो जो रोमानिया में है उनके पास रिलीज़ लेटर चाहिए, एनओसी चाहिए। अगर रिलीज़ लेटर आर्टिकल 55 है तो कोई बात नहीं, एनओसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आर्टिकल 81 या 31 है तो आपको एनओसी ज़रूर चाहिए। एनओसी जैसे होता है, एनओसी हम बोलते हैं, जो जो कंपनी के एक लेटर दिया होता है, उसमें बस खाली यही लिखा होता है ये वर्कर मेरे पास काम करता था, अभी मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये अगर कोई और जॉब जहाँ भी जाना चाहता है तो मेरे मेरे को मैं परमिशन देता हूँ इसको भी। इसमें कोई मैं वो नहीं करता भी ये क्यों जा रहा है नहीं, बस ये सहमति होती है एक ऑनर की। वो एक पेपर पे लिखा होता है रोमानिया में, और स्टैंप और ओरिजिनल पेपर चाहिए होता है। ये डॉक्यूमेंट ज़रूर होने चाहिए। तो आप वेयरहाउस का जॉब या कॉन्ट्रैक्शन का जॉब जो भी आप काम करते हो तो हमारे साथ कांटेक्ट करके आप ये ले सकते हो। और दूसरा बात, जो इंडिया से है या नेपाल से है या कहीं से भी एशिया के वर्कर इधर आने हैं, पाकिस्तान के लिए मैं आपको किसी एजेंसी का नंबर अवेलेबल कर सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली पाकिस्तान से काम नहीं करता, क्योंकि पैसे की समस्या, लेन देन वो काफ़ी कुछ है, इसी वजह से मैं डायरेक्ट काम नहीं करता। हाँ, अगर आप गल्फ़ में हो, किसी भी कंट्री से आप काम करवाना चाहते हो, वो हो जाएगा। और ब्रदर, पहले आपको बता दूं, इंटरव्यू होता है अभी। इंटरव्यू मार्च का कंपल्सरी है, हर वर्कर का, हर कैंडिडेट का इंटरव्यू। आपको आपको आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आपकी जॉब के बारे में कुछ भी वो पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको भाई मस्ट है अभी इंग्लिश आना ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश में सवाल पूछे जाएंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर रिजेक्ट होता है तो आपका लॉस होना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। हमारा भी होना है, आपका भी होना है। तो इसीलिए अगर ब्रदर, आपको मैं एक सलाह देता हूँ, अगर आप रोमानिया आना चाहते हो, पहले तो आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है। 2 से 4 महीने में वर्क परमिट आता है। कभी कोई कारण हो गया तो इधर से वर्क परमिट आने में भी टाइम लग जाता है। अगर नहीं है तो फिर भी 2 से 4 महीना तो लगना ही लगना है। और उसके बाद अभी एम्बेसी में कितना टाइम लगना है उसके बारे तो एग्जैक्टली अभी कोई भी नहीं बता सकता। अगर आपको कोई भी एजेंट बोलता है भाई हम आपको 6 महीने में या ऐसे रोमानिया में चला जाएगा, आदमी नहीं जाता भाई। अभी अभी तो हमें भी मालूम नहीं है, जो आदमी कोई भी काम करता है रोमानिया का, पहले तो अभी कुछ लोग तो नेगेटिव हो चुके हैं भी, रोमानिया का छोड़ो, काम ही नहीं करना, कोई और कंट्री का पकड़ लो। हाँ, अगर आपने रोमानिया ही आना है तो आपको पेशेंस रखना होगा। एम्बेसी आपको अप्लाई, हम सिर्फ आपको 2 से 4 महीने में वर्क परमिट अवेलेबल कर आपका एम्बेसी के इंटरव्यू के लिए आपका ऑनलाइन सबमिशन करवा सकते हैं। उसके बाद एम्बेसी ने कब डेट देना है ये डिपेंड करता है उसकी वेटिंग के हिसाब से, क्योंकि अभी तो पेंडिंग फाइल है जनवरी फरवरी, और बांग्लादेश का तो 2022 का भी काम पीछे पड़ा हुआ है। अगर आप कहीं भी काम करते हो, आप गल्फ में हो, अगर आप अप्लाई कर लेते हो, ठीक है, पीसीसी कराकर, अपना जहाँ भी जॉब करते हो अपना काम करते रहो, काम ना छोड़ो। कोई लोड नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है, आप आपने अप्लाई इंडिया से करवाया है और आप घर में जाकर बैठ जाओ। आप अपना काम करो, काम करते जाओ। जब आपका इंटरव्यू का डेट आएगा, ठीक है, आपको 10-15 दिन पहले बता दिया जाएगा, कोई भी किसी भी के भी एजेंट के पास आपने अप्लाई किया है तो तब अपना काम छोड़कर इंटरव्यू के लिए दिल्ली में जाना है आपने। तो अगर इंडिया में भी आप किसी जॉब पे लगे हुए हैं तो काम, जब आपको 100% श्योर हो जाए तभी आप काम छोड़ना। तो यही एक हल है, और कोई हल नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे आप जल्दी जल्दी जल्दी, एक किसी के हाथ में ही नहीं है। एम्बेसी का व्यवहार ही ऐसा हो चुका है, उधर वेटिंग ही इतना है। तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने रोमानिया आना है तो आपको पेशेंस रखना होगा। तो नहीं, आप और कंट्री कोई चूज़ कर सकते हो, हमारे पास और कंट्रियों के भी वीजे अवेलेबल, जैसे यूरोप कंट्री, शंकर कंट्री के, क्रोशिया हो गया, हंगरी हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, और काफ़ी कंट्री हैं, लिथुआनिया हो गया, काफ़ी कंट्री हैं जिनके और भी वीजे हैं, लेकिन उनका प्राइस थोड़ा
डबल ही हो जाता है रोमानिया के प्राइस से। इसीलिए चलो इधर मिडिल क्लास जो भी थोड़ा खर्चा कम है तो जितने में आ सकता है, इसलिए रोमानिया मिडिल क्लास के लिए बेस्ट रहता है। तो अगर आप, और दूसरी बात, अगर आप रोमानिया में आना चाहते हो ब्रदर, भी आपने रोमानिया में ही काम करना है, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है अपने एजेंट को, जहाँ हमको भी, जिससे भी आप अप्लाई करवाते हो, आप अपने बारे में पूरा डिटेल में बताओ भी हमने आकर रोमानिया में ही काम करना है, हमने कहीं और नहीं भागना है। लेकिन बात क्या होता है, आप काम करने के लिए आते हो और 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना काम किया, थोड़ा अपना पैसे का सेटलमेंट किया, तो आप भाग गए। तो इसमें जो पुराने वर्कर अप्लाई किए होते हैं, जिनका इंटरव्यू होना है, वो कंपनी का भी रिकॉर्ड ख़राब होता है, जो वर्कर होते हैं उनका भी व्यवहार कंपनी फिर अच्छा नहीं करती, क्योंकि हम आप सोचते हो आप पैसा देकर आ रहे हो, लेकिन पैसा वो कंपनी नहीं लेती है पैसा आपसे। पैसा तो आपसे बीच एजेंट हो गए, जैसे हम लोग हो गए, या हमारी एजेंसी हो गई, या जो भी काम करवा के देता है वो अपना फीस लेता है आपसे, जितना भी लेता है। कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। कंपनी तो ज़्यादा आपका जो टैक्स का पैसा वो आप दे देंगे, लेकिन कंपनी आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने के लिए आपका 1 साल वेट करती है। तो यही समस्या से जब आप वर्कर भाग जाता है, वो उनको क्या ज़रूरत है इंडिया एशिया से 1 साल वेट करने की, क्योंकि वो फिर आपको कम सैलरी में थोड़ा लाते हैं, भी चलो कम सैलरी देंगे और आप काम अच्छा करोगे। लेकिन आज जब आदमी भाग जाता है तो कंपनी फिर थोड़ा नाराज़ हो जाती है, इसलिए वो नया डिमांड नहीं देती। अगर नया डिमांड दिया हुआ, पहले वर्क परमिट और निकले हुए हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी जो नया कंपनी होता है वो एकदम से नहीं है भी 50 लोगों का एक साथ आप वर्क परमिट निकाल दिया। वो पहले 2 आदमी या 5 आदमी, जैसे हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, कंपनी अगर 10 आदमी का डिमांड किया तो बोलेगी पहले 5 आदमी इधर, हम देखेंगे भी वो काम कैसा करते हैं। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। जैसे पहले 5 आदमी के वर्क परमिट निकाल दिए, उनके वर्क परमिट अभी वीज़ा आने में लग रहा है टाइम, तो 5 का और 5-6 महीने बाद और अप्लाई कर लिया, तो जो एक बैच है वो आ गया, उससे काम करवा कर। अगर आप पहले आप ही भाग जाओगे, जो पहले आदमी उस कंपनी में है, तो जो रह जाते हैं आदमी जो इधर काम करना चाहते हैं, एक आदमी भी अगर भाग गया तो दूसरों के साथ रूट व्यवहार कंपनी ने करना ही करना है। इधर समस्या ऐसा आता ही आता है। और जो वर्क परमिट निकला होता है उसमें हम क्या करें, आपने पैसा दिया होता है, हमने आगे दिया होता है, और कंपनी अगर मना कर दे फिर और समस्या होती है। फिर कंपनी को रिक्वेस्ट करते हैं चलो प्लीज़ इनको आउट करवा दो, हम काम चेंज कर देंगे, लेकिन वो समस्या बढ़ती बढ़ती चली जाती है। इसलिए आपको मैं बोलता हूँ, आप अगर भागना चाहते हो, आपने कहीं और जाना है, इधर आकर काम नहीं करना, तो वैसी भी डिमांड होती है। कोई ऐसी कंपनी होती है जो आदमी वर्कर खाली बुलाते हैं इधर, उसके बाद छोड़ देते हैं। ऐसियाँ भी कंपनियाँ हैं, हमारे पास भी ऐसी कंपनी होती है। तो अगर आप पहले ही सच बोल दो भाई हमने तो आगे जाना है ब्रदर, भी हमने नहीं, हम आपको वही कंपनी में डाल देंगे। उस कंपनी को थोड़ा पैसा देकर, जो कैसे भी आपको एयरपोर्ट से निकाला, आप किधर जाना है हमारा कोई वास्ता नहीं है, आपका भी नहीं है, ठीक है, आप आए किधर जाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए आप सच सच बोलना आपके लिए ज़रूरी है। वो इंसानियत के नाते आपके लिए, चलो आप तो भाग जाओगे, लेकिन समस्या जो पीछे रहते हैं, जहाँ हम हैं, जब पीछे रहते हैं, उनको समस्या आनी है इसकी वजह से। तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है, अगर आप सच बोल कर ही आओ। तो अभी मेरे पास कारपेंटर की डिमांड है इंडिया से, और वेल्डरों की डिमांड वो सदा ही रहती है, अगर आप मिग वेल्डर हो, और लॉकस्मिथ, जैसे किसी फैक्ट्री में कोई सामान वगैरह, जैसे कोई भी ग्राउंड में पूल्स वगैरह जहाँ कुछ भी बनता है, वो लोहे की कटिंग करते हैं, उसको लॉकस्मिथ बोलते हैं, उसको फिर ज्वाइंट करते हैं। तो ज़्यादातर फैक्ट्री में जो असेंबल होता है सामान, वैसा भी अगर आप काम करते हो, अगर आप CNC मशीन पे भी काम करते हो, वैसा भी हमें इधर काम चाहिए, वर्कर चाहिए। तो इसमें सैलरी भी अच्छा है, 3,000 उनके करीब सैलरी है, और प्लस ड्यूटी भी अच्छा है, फूड का पैसा तो अलग मिलता ही मिलता है, अकोमोडेशन कंपनी ने प्रोवाइड करनी होती है। तो अगर आप आना चाहते हो, और बाकी आप अनस्किल के लिए या दूसरी भी सभी प्रकार की जॉब हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, मेरा नंबर वही है 0784 076 716। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मेरे को डॉक्यूमेंट, लेकिन आपका PCC हमें चाहिए। विदाउट PCC रोमानिया का अप्लाई नहीं होता है ब्रदर, आपको पहले भी बोलते हैं। आपका सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन हो गया, आपके डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट होने हैं, और आपका PCC ट्रांसलेट होता है, फिर ही अप्लाई होता है। अगर आपका PCC नहीं है तो विदाउट PCC अप्लाई नहीं होता। अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करते हो, या किसी से भी आप चाहते हो हम रोमानिया में आना है, तो प्लीज़ अपना PCC बना कर रख लो यार। लोकल पुलिस स्टेशन से, उसमें कितना 100 रुपये खर्चा आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 आता है। अगर पासपोर्ट का बनाते हो तो आपका 1,000 चला जाएगा।
और थाने का पीसीसी बनाते हो तो नियर आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसमें आप लोकली जाना है, ठीक है। अप्लाई कर दो, 10-15 दिन में बनकर आ जाता है। तो कभी कभी डिमांड अर्जेंट होता है, तो अगर आपका पीसी हो गया तो आपका अप्लाई हो सकता है। तो पीसीसी अपना वो 6 महीने वैलिड होता है, उसमें वही कोई दिक्कत नहीं है भाई, पीसीसी एक्सपायर हो जाएगा तो वो क्या है, नया बन जाएगा। लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट तो है प्रॉपर, अगर आप हरमानिया के लिए अप्लाई करते हो। अभी पीसीसी तो जॉब के लिए तकरीबन हर कंट्री में चाहिए ही होता है। तो यही था, अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में जहाँ इधर रोमानिया जॉब चेंज करना चाहते हो, जहाँ कोई वेयर हाउस में, जहाँ आप इंडिया से अप्लाई करना चाहे, अगर इंडिया से आना है तो आपको इंग्लिश ज़रूर आना चाहिए। आपको बेस की आपके बारे में इंग्लिश में ही सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश क्लियर नहीं इंटरव्यू कर पाते तो आपका लॉस होना ही होना है। वो आपको अभी कोई भी नहीं अपने ऊपर लेगा लॉस, भाई हम सह लेंगे। तो इसलिए अपना इंग्लिश ज़रूर 1-2 महीने लिसनिंग का और स्पीकिंग का अपनी कोचिंग लो, 2-3 महीने, उसमें हो जाता है। इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है जैसे आप समझते हो यार इंग्लिश नहीं आएगा, सीखा जा सकता है। इधर 8 क्लास जिन्होंने किया है वो भी इधर इंटरव्यू क्लियर करके हैं, जिन्होंने लेकिन मेहनत की। अगर आप घर में बैठे बोलोगे हमें आता है इतना इंग्लिश, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपको उधर सवाल पूछा जाता है और आपको लिसनिंग में भी समझ नहीं आता, कुछ लोगों को भी आप सवाल क्या किया है। ठीक है दोस्तों, यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो कुछ और डिमांड के बारे में बता दिया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो या इधर जॉब चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।